नमस्कार। जितने भी लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका एक फेयर सिस्टम के लिए जो संघर्ष रहा है, वो काफ़ी लंबा रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आखिर कुछ बड़े और ज़रूरी बदलाव आ ही गए हैं। आज हम एसएससी के उन्हीं नए नियमों पर बात करेंगे, जो एग्ज़ाम देने के पूरे तरीके को, पूरे अनुभव को बदलने वाले हैं। तो चलिए, बिना देर किए सीधे इस पर बात करते हैं। ये जो लाइन है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये असल में हर उस कैंडिडेट के दिल की आवाज़ है जो सालों साल मेहनत करता है। हमेशा से मांग सिर्फ एक ही रही है कि मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। और एसएससी के ये जो नए नियम हैं, ये इसी भावना को सच करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो सबसे पहले उस समस्या को समझते हैं जिसने सच में सबको बहुत परेशान कर रखा था, मार्क्स टू ऑल वाली पॉलिसी। होता ये था कि क्वेश्चन पेपर में जरा सी गलतियों की वजह से बहुत बड़े लेवल पर नाइंसाफी हो जाती थी। आइए जरा देखते हैं कि ये पुराना सिस्टम आखिर काम कैसे करता था। देखिए, पहले क्या था, एक कॉमा जैसी छोटी सी गलती पर भी पूरा का पूरा सवाल रद्द कर दिया जाता था और फिर सबको बराबर नंबर बांट दिए जाते थे। इसका सीधा नतीजा ये होता था कि जिन मेहनती स्टूडेंट्स ने सही जवाब निकाला था, उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता था, उनकी बढ़त खत्म हो जाती थी। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां मेहनत करने वालों को नुकसान हो जाता था और मार्क्स की लड़ाई बराबरी की रही नहीं जाती थी। तो इसी पुरानी प्रॉब्लम के जवाब में एसएससी ने एक नई नियम पुस्तिका जारी की है और इसे आप पारदर्शिता और स्पष्टता के एक नए दौर की शुरुआत की तरह देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि असल में बदला क्या क्या है। पहला और सबसे बड़ा बदलाव, अस्पष्ट या गलत सवाल। पहले ऐसे सवालों की वजह से पूरी रैंकिंग पर असर पड़ता था, लेकिन अब नया नियम बिल्कुल साफ कहता है कि अगर कोई सवाल गलत है या मान लीजिए उसके सारे ऑप्शंस ही गलत हैं, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, उसके नंबर सभी कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे, भले ही उन्होंने उसे अटेम्प्ट किया हो या नहीं। इससे फायदा यह होगा कि वो सवाल मेरिट लिस्ट पर कोई असर ही नहीं डाल पाएगा। अगला मामला है सिलेबस के बाहर के सवालों का। यह हमेशा से ही एक कंफ्यूजिंग एरिया रहा है, लेकिन अब नियम एकदम क्लियर हैं। अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स यानी एसएमईज ये कंफर्म कर देते हैं कि कोई सवाल सच में सिलेबस से बाहर का था, तो उसे भी रद्द कर दिया जाएगा और उसके नंबर भी सबको मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। और अब आते हैं उस सवाल पर जो लगभग हर एग्जाम के बाद उठता है कि भाई तब क्या होगा अगर एक सवाल के एक से ज्यादा सही जवाब हों। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसने पास्ट में बहुत से लोगों को परेशान किया है। यहां पर एक बहुत ही लॉजिकल सॉल्यूशन लाया गया है। मान लीजिए ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं, तो अगर किसी कैंडिडेट ने ए या बी में से कोई भी एक चुना है तो उसे पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर किसी ने गलत ऑप्शन यानी सी या डी चुना है तो नेगेटिव मार्किंग होगी, और अगर सवाल छोड़ दिया है तो 0 मिलेगा। मतलब पॉइंट यह है कि नंबर सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने सही ऑप्शंस में से किसी एक को पहचाना है। ट्रांसलेशन की गलतियां भी एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। पहले अगर मान लीजिए हिंदी वर्जन में कोई गलती है तो सवाल सबके लिए रद्द हो जाता था, उनके लिए भी जिन्होंने इंग्लिश में सही सवाल हल किया था। सोचिए कितना अनफेयर था ये। अब ऐसा नहीं होगा। सवाल सिर्फ उसी भाषा के कैंडिडेट्स के लिए रद्द होगा जिसमें गलती थी। बाकी भाषाओं का मूल्यांकन अलग से इंडिपेंडेंटली होगा। ये वाकई एक बहुत ही फेयर सुधार है। चलिए अब एक और बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ते हैं, आंसर की पर ऑब्जेक्शन यानी आपत्तियां उठाने का प्रोसेस। यहां पर एसएससी की सोच में एक बहुत बड़ा एक बुनियादी बदलाव आया है। अब संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता यानी क्वालिटी मैटर करती है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ये जो नंबर 1 आप देख रहे हैं, ये अब बहुत पावरफुल हो गया है। अब किसी सवाल को चैलेंज करने के लिए हजारों ऑब्जेक्शंस की जरूरत नहीं है। अगर एक भी ऑब्जेक्शन वैलिड है और अच्छे तर्कों के साथ, अच्छे प्रूफ के साथ पेश किया गया है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मॉब ऑब्जेक्शंस यानी भीड़ लगाकर आपत्तियां उठाने का जमाना अब खत्म हो गया है। हजारों कमजोर या फिजूल की आपत्तियों को अब सीधे सीधे खारिज कर दिया जाएगा। अब आपके तर्क में दम होना चाहिए, आपत्ति करने वालों की गिनती में नहीं। लेकिन उन आपत्तियों का क्या जो मामूली टाइपिंग की गलतियों या कॉमा की गलतियों को लेकर की जाती हैं? इन्हें हाइपर टेक्निकल आपत्तियां कहा जाता है और इन्होंने पहले सिस्टम को बहुत उलझाया है। एसएससी ने इस पर भी चीजें साफ कर दी हैं। हाइपर टेक्निकल आपत्तियां मतलब ऐसी छोटी मोटी गलतियां जो सवाल के असली मतलब या उसकी क्लैरिटी पर कोई असर नहीं डालती, उन्हें अब नजरअंदाज कर दिया जाएगा। अब फोकस सवाल के सार पर होगा, ना कि इन छोटी मोटी टाइपिंग की गलतियों पर।
तो इन सभी बदलावों का हर एक कैंडिडेट के लिए आखिर मतलब क्या है? आइए अब ये समझते हैं कि ये सब आपकी तैयारी की पूरी जर्नी को कैसे प्रभावित करेगा। तो देखिए, संक्षेप में कहें तो कुछ जरूरी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। पहली, अब सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और मेरिट पर आधारित है। दूसरी, छोटी मोटी गलतियों के लिए मार्क्स टू ऑल वाला जो रास्ता था वो अब बंद हो गया है, जिससे आपकी मेहनत और मेरिट सुरक्षित रहेगी। तीसरी, अब गहरी जानकारी और एक्यूरेसी पहले से कहीं ज्यादा मैटर करती है। और आखिरी बात, अगर कभी आंसर की को चैलेंज करना पड़े तो स्मार्ट तरीके से करें, मजबूत तर्कों के साथ। तो ये तो साफ है कि सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा निष्पक्ष है। लड़ाई अब बराबरी की है। अब सवाल ये उठता है, इस मौके का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? ये बदलाव एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान फोकस करने का एक बेहतरीन मौका है।